हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले तो जानना होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने यूनिट हैं और कितने सीट हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, AU मीन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैज़ 460 सीट, मतलब 460 सीट हैं एनसीसी कैडेट के लिए, विच इंक्लूड 200 सीट ईच अंडर 2 UPRT बैटरी एनसीसी। मतलब 200 जो सीट है वो 2 UPRT बैटरी यूनिट के पास है, और अनदर 200 सीट जिसमें 160 बॉय के लिए और 4 कंपलसरी गर्ल्स के लिए है, वो 15 यूपी में 200 सीट है। और 60 सीट है नेवल एनसीसी, यानी नेवी वाली जो एनसीसी है। तो एक हुआ 2 UPRT बैटरी में 200 सीट, और 15 यूपी में 200 सीट, और 60 नेवल में सीट। तो टोटल 460 सीट पे एडमिशन होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनसीसी में। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आपको एडमिशन टाइम पे आप जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई आपको एनसीसी का कैडेट मिल जाएगा, और यूनिवर्सिटी के पास में ही यूनिट है एनसीसी का। तो वहाँ पे जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तब वहाँ आप फॉर्म ले सकते हैं। उससे पहले आपको नहीं फॉर्म मिलेगा। पहले आपको अपना एडमिशन कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद आप यूनिट पे जाइए, फॉर्म ले लीजिए। फिर फॉर्म आप भर के, जो प्रोसेस है भरने का वहाँ बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ भर लेंगे फॉर्म। और उसके बाद आपका पहले रनिंग होता है, तो 1600 मीटर की रनिंग होती है। उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, बस ये प्रोसेस है कि 20 30 40 ऐसे अगर लड़के दौड़ रहे हैं तो उसमें आगे से जितने लड़कों को लेना रहता है ले लिया जाता है। कोई फिक्स टाइम नहीं किया गया रहता है। आगे से जो 5 लड़के 10 लड़के आगे जो होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लड़के या लड़कियां रनिंग में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि लड़कियां तो बहुत कम आती हैं एनसीसी भर्ती में, तो ईजिली हो जाता है। ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है लड़कियों के लिए, तो वो ईजिली एडमिशन ले लेती हैं उसमें। तो फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिटन एग्ज़ाम में आपको जैसे आ जाएगा कि विवेकानंद के बारे में थोड़ा लिखिए, और करंट अफेयर्स पूछेगा, गवर्नर बताइए उत्तर प्रदेश का। मतलब इस तरह का सारा आपको जीके करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। और भारत पाकिस्तान चीन जो भी युद्ध हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। और फिर एनसीसी कब स्थापना हुई, एनसीसी के बारे में, एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट हैं, और फुल फॉर्म ये सब। और उसके बाद जितने भी ये आर्मी वाले सीआरपीएफ वारपीएफ हैं सबके आप फुल फॉर्म ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, तो रिटन एग्ज़ाम में जो लड़का क्वालिफ़ाई करेगा, और उसके बाद क्वालिफ़ाई करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, बहुत छोटा सा। आपका इंट्रो आपको मतलब पूछा जाएगा, आप क्या खेलते थे, गेम में पार्टिसिपेट थे या नहीं थे। छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाता है, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि किन किन लड़कों का एडमिशन हो गया है, वो आके एनसीसी यूनिट ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की जो यूनिट है तो आपको वहीं हर चीज़ आपको मिलेगा। कुछ आपको बाहर से नहीं खरीदना, आपको जूता जो भी ड्रेस है A to Z सब एनसीसी आपको प्रोवाइड करती है। और ये थी मतलब कि कितने सीट है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फर्स्टली आपको यह है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, उसके बाद आप आराम से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हम आपको पेज, ऑफिशियल पेज दिखा देते हैं। ये देखिए 2 UPRT बैटरी एनसीसी का पेज है। इस पे आके देखिए, इस पे सारा पोस्ट भी पड़ा है जो होता है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन हो आप इसमें डीएम कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो
थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये 1952 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 UPRT बैटरी जो NCC है उसकी स्थापना हुई और इसमें 200 कैडेट हैं। तो आप मतलब ये नहीं कि आप एक फॉर्म डालेंगे, आपको अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। 15 UP के लिए अलग, 2 UP के लिए अलग, नेवल NCC। चूँकि अगर हो सकता है कि अगर आप किसी 15 UP में रनिंग में छट गए तो फिर तो चांस रहेगा 2 UP में, उसमें छट गए तो नेवल वाले में चांस होगा। जो टोटल 460 सीट है तो तीनों में आप भर देंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।